आज की घटना में ना क्राइम है ना ही हत्या है। आज की घटना सिर्फ लड़कियों के लिए है, सिर्फ उन लड़कियों के लिए जो लड़कियां ये बार बार गलतियां करती हैं, जो प्राकृतिक की देन है। अगर उसके साथ हम छेड़छाड़ करेंगे तो वाकई में ही हमारे साथ बहुत गलत हो सकता है। आज की घटना में कुछ ऐसा ही होता है जहाँ पर एक लड़की जो होती है उसके घर में पूजा होती है और पूजा में बैठने के लिए उसके पीरियड का टाइम होने वाला था, तभी वो सोचती है कि मुझे दवाई ले लेनी चाहिए। वो पूजा में बैठने से पहले दवाई ले लेती है, उसके पीरियड जो होते हैं रुक जाते हैं, लेकिन उसके बाद वो एक बीमारी से ग्रस्त हो जाती है। उस बीमारी से जब ग्रस्त होती है तो उस लड़की की मौत हो जाती है। आखिरकार उसने कौन सी दवाई ली थी और कौन सी दवाई नहीं ली थी और कौन सी बीमारी से ग्रस्त हो जाती है, ये जानते हैं हम इस घटना के माध्यम से। और हमें अगर हमारे घर में कोई फंक्शन है, पूजा है, तो वाकई में हम सोच लेते हैं एक बार को कि हम अपने पीरियड रोक लें और रोकने के बाद हम बाद में आ ही जाएंगे। लेकिन ये नहीं पता कि अगर हम दवाई खाएंगे, दवाई खाने के बाद हमारे साथ ऐसा भी हो सकता है। चलिए तो बिना देरी के इस घटना को शुरू करते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हर हर महादेव। मेरा नाम रूपा है और आज की घटना 18 अगस्त सन 2025 को एक पॉडकास्ट होता है, जिस पॉडकास्ट में बुलाए जाते हैं वैस्कुलर सर्जन डॉक्टर विवेकानंद। वैस्कुलर सर्जन डॉक्टर विवेकानंद से पूछा जाता है कि लड़कियों की कोई एक ऐसी बात बताओ जो वो बार बार करती हैं, जिसे वे सबसे ज़्यादा करती हैं। तभी डॉक्टर विवेकानंद जो होते हैं एक ऐसी घटना बताते हैं जिसे सुनकर शायद आपको भी लगेगा कि वाकई में ही हमें अपने बच्चों को भी बताना चाहिए, खुद भी सीखना चाहिए और औरों को भी कहना चाहिए कि नहीं, पीरियड में दवाई नहीं लेनी चाहिए। डॉक्टर विवेकानंद जो होते हैं बताते हैं कि मैं बेंगलोरी में जब हॉस्पिटल में था, सागर हॉस्पिटल में, तभी एक दिन मेरे पास एक लड़की आती है। वो लड़की जब मेरे पास आती है तो पास आने के बाद कहती है कि डॉक्टर साहब, मेरी जांघ में बहुत दर्द हो रहा है, मेरी जांघ जो है सुन्न हो रही है और ऐसा लग रहा है कि जांघ है ही नहीं। डॉक्टर साहब जो होते हैं उससे पूरी जानकारी लेते हैं, उससे पूछते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, कब से हो रहा है। तभी वो लड़की जो होती है वो बताती है कि साहब, डॉक्टर साहब, मैं अभी 1 महीने पहले हमारे घर में पूजा होती है। जिस दिन हमारे घर में पूजा होती है उस दिन ही मेरी डेट का टाइम होता है, उस दिन ही मेरे पीरियड आने वाले थे। लेकिन मैं सोचने लगती हूँ कि मेरे पीरियड रुक जाए और मैं पूजा में बैठ पाऊँ, तभी मैं दवाई खा लेती हूँ और दवाई खाने के बाद मैं उस पूजा में बैठ जाती हूँ। उस वक्त मेरे पीरियड नहीं होते हैं और पीरियड जब उस वक्त नहीं होते हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है। मैं धन्यवाद करती हूँ उस डॉक्टर का, उस दवाई का, कि वाकई में बहुत अच्छी दवाई है। और मैं सलाह दूंगी दूसरों को भी कि अगर किसी के घर में फंक्शन हो, पूजा हो, तो इस दवाई को ले। मैंने वो दवाई ली थी, उस दवाई को लेने के बाद पता नहीं मेरे पेट में दर्द हो रहा है, ये जो जांघ है ये सुन्न सी हो रही है। डॉक्टर साहब जब उसकी ये बात सुनते हैं कि इसने पीरियड रोकने की दवाई ली है, तभी वे एक काम करते हैं, उसका चेकअप करते हैं। ये कहते हैं कि तुम्हारी कुछ चेकअप होंगे, चेकअप होने के बाद ही मैं तुम्हें कुछ बता पाऊँगा कि तुम्हें क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है। तभी डॉक्टर साहब जो होते हैं उसके चेकअप करते हैं, सारी रिपोर्ट तैयार करते हैं। जैसी सारी रिपोर्ट आती है और आने के बाद जब उसे डॉक्टर साहब देखते हैं तो वाकई में वे कहते हैं कि बेटा, तुमने बहुत गलत किया है। तभी वो लड़की जो होती है वो अपनी दोस्त के साथ आई थी। उसकी दोस्त जो होती है वो कहती है कि साहब, डॉक्टर साहब बताइए क्या हुआ है। तभी डॉक्टर विवेकानंद जो होते हैं वे कहते हैं कि तुम्हारे माता पिता हैं। लड़की जो होती है वो कहती है कि हाँ हैं। तो वे कहते हैं कि इस बीमारी का खुलासा मैं उनके सामने करना चाहूँगा, आप अपने मम्मी पापा को यहाँ पर बुलाइए। अगर मम्मी पापा नहीं आ सकते तो सिर्फ अपने पिता को बुलाइए। तभी वो लड़की जो होती है वो अपने पापा को फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि पापा जी, मैं डॉक्टर के आई थी और डॉक्टर साहब आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। वे मुझे बीमारी के बारे में नहीं बता रही हैं, वे कह रही हैं कि तुम्हारे माँ बाप में से कोई एक आए और उसे ही मैं ये बीमारी को बताऊँगा। तभी लड़की के पिता जो होते हैं आनन फानन में अपना सारा काम छोड़ के वे हॉस्पिटल आते हैं। जैसे हॉस्पिटल आते हैं तभी डॉक्टर साहब से कहते हैं कि डॉक्टर साहब, हमारी बेटी को क्या हुआ, कोई ज़्यादा वैसी बात तो नहीं है। तभी डॉक्टर साहब जो होते हैं वे कहते हैं कि नहीं, कुछ ऐसी दिक्कत नहीं है, लेकिन बहुत बड़ी दिक्कत भी है। तुम्हारी बेटी को डीवीटी हो चुका है। डीवीटी का मतलब जो होता है आंतों में खून के थक्के जम चुके हैं। यानी कि जब हम दवाई लेते हैं और जो पीरियड होते हैं उन्हें रोक लेते हैं और रोक लेने के बाद जब वे हमारे शरीर से बाहर नहीं आ पाते हैं तो वे हमारे अंदर ही एक गांठ से बना लेते हैं, गुच्छा सा बना लेते हैं। ऐसे उस लड़की के पेट में बन जाता है और जब वो गुच्छा सा उसके पेट में बन जाता है तो जो ब्लड होता है और सर्कुलेट होता है उसे जाने की जगह ही नहीं मिलती है। इधर इस चीज़ से जो ब्लड होता है हमारा वो भी गाढ़ा हो जाता है। और तुम्हारी बेटी का जो शरीर सुन्न हो रहा है, कहीं से जांघ सुन्न हो रही है, कहीं से हाथ सुन्न हो रहा है, इसका मतलब है कि ब्लड सर्कुलेट नहीं हो पा रहा है। जिस जिस जगह से ब्लड जाना चाहिए वह नहीं जा रहा है।
आपने काफ़ी बार देखा होगा जब हमारा हाथ सो जाता है तो ऐसा लगता है कि ये उठ नहीं रहा है, तो ऐसा ही होता है, हमारा ब्लड जो होता है कभी कभी सर्कुलेट करना बंद कर देता है। ऐसे इस लड़की के साथ हुआ था। तभी डॉक्टर विवेकानंद जो होते हैं वे कहते हैं कि तुम अपनी बेटी को भर्ती करवा दो, इसे भर्ती करवाना बहुत ज़रूरी है, और अगर ये भर्ती हो जाएगी तो वाकई में ही हम इस बीमारी को जल्दी से पकड़ पाएंगे और ये सही हो जाएगी। तभी पिता जो होते हैं मना कर देते हैं और कहते हैं कि नहीं, मैं इसे हॉस्पिटल में तो नहीं डाल सकता और अभी ना ही भर्ती कर सकता हूँ। वे किसी कारणवश अपनी बेटी को हॉस्पिटल में भर्ती नहीं करते हैं, वे अपनी बेटी को वापसी घर ले जाते हैं। डॉक्टर विवेकानंद जो होते हैं वे लाचार हो जाते हैं, क्योंकि उनका का काम होता है, उन्होंने कहा था, उनका फ़र्ज़ था कि तुम अपनी बेटी को हॉस्पिटल में भर्ती कर दो, तुम्हारी बेटी सही हो जाएगी। लेकिन पिता जो होते हैं अपनी बेटी को भर्ती नहीं करते हैं और कहते हैं कि हम घर में सलाह मशवरा करने के बाद ही अपनी बेटी को भर्ती कर पाएंगे। अगर हमने अभी भर्ती कर दिया तो गांव वाले क्या सोचेंगे, समाज क्या सोचेगा, वे क्या सोचेंगे कि किस कारणवश इसकी बेटी वहाँ पर भर्ती हुई है। और अगर ये सारी बातें पता चली कि पीरियड रुक गए तो पता नहीं लोग क्या क्या आइडिया लगा लेंगे और क्या क्या अपने आप ही सोच लेंगे। इसलिए मैं घर में पहले पूछूंगा, और जब घर वाले सदस्य सभी लोग हाँ कर देंगे तब मैं अपनी बेटी को हॉस्पिटल में भर्ती करूँगा। डॉक्टर विवेकानंद जो होते हैं उसको दवाइयाँ देते हैं और कहती हैं कि तुम्हारा भर्ती होना बहुत ज़रूरी था, तुम एक बड़ी बीमारी से ग्रस्त हो, मेरा काम था, फ़र्ज़ था तुम्हें बताने का। लेकिन अगर तुम्हारे पिता और तुम नहीं मान रही हो तो कोई बात नहीं, जब तुम्हारा मन हो तुम अपनी बेटी को लेकर आ जाना और भर्ती कर देना। पिता जो होता है अपनी बेटी को लेकर घर चला जाता है। जैसे घर जाता है घर के लोगों को बताता है, घर के लोगों को बताने में ही रात टाइम ज़्यादा हो जाता है, रात हो जाती है। जैसे ही रात होती है तो लड़की जो होती है उसे बहुत दर्द होने लगता है, इतना दर्द होने लगता है कि लड़की की सांसें रुकने लगती हैं। लड़की जो होती है अपने मम्मी पापा से कहती है कि पापा जी मुझे डॉक्टर के ले चलो, मुझे सांस नहीं आ रहा है। जब ये सारी बातें उसके परिवार वाले सुनते हैं तभी वे आनन फानन में फिर से एक बार हॉस्पिटल में से लेकर आते हैं। तभी मुझे फ़ोन आता है काउंटर से, रिसेप्शन से, कि डॉक्टर साहब जो दिन में लड़की आई थी वही लड़की की हालत बहुत बेकार है, उसकी सांस उखड़ी उखड़ी सी लग रही है, देखने में ऐसा लग रहा है कि उसे सही से सांस नहीं आ पा रही है, आप जल्द से जल्द उस लड़की को भर्ती करें। तब डॉक्टर विवेकानंद जो होते हैं उनसे भर्ती करते हैं, लेकिन डॉक्टर विवेकानंद जो होते हैं उसे बचाने की बहुत कोशिश करते हैं, उसे बचाने की इतनी कोशिश करते हैं कि उनकी हर कोशिश जो होती है नाकाम हो जाती है। लड़की जो होती है वो सही से सांस नहीं ले पा रही थी, उखड़ी उखड़ी सांस ले रही थी। लड़की का जो ब्लड सर्कुलेट होता है शायद वो दिल तक नहीं पहुंच रहा था, उसके जो हाथ पैर होते हैं वे सुन्न हो जाते हैं। जब डॉक्टर विवेकानंद उसे पूरी कोशिश करते हैं बचाने की, लेकिन नाकामयाब हो जाते हैं। डॉक्टर विवेकानंद जो होते हैं उसे बचा नहीं पाते हैं। उन्होंने इतनी कोशिश की, उन्होंने पहले भी कहा था कि तुम अपनी बेटी को भर्ती कर दो, लेकिन पिता जो होते हैं वे लोगों के बारे में सोचते हैं। डॉक्टर विवेकानंद जो होते हैं पॉडकास्ट में ये भी कहते हैं कि अगर उस वक्त जिस वक्त मैंने कहा था उनसे कि तुम अपनी बेटी को भर्ती कर दो तो शायद वो ठीक भी हो जाती, लेकिन वे अपने घर ले जाते हैं और घर ले जाने के बाद उस लड़की के साथ इतना सब कुछ हो जाता है। वो लड़की जो होती है अगर दवाई ना लेती, अगर वो दवाई ना लेती तो अपनी जो ये प्राकृतिक है पीरियड भगवान की देन है, ये होते ही हैं, हर महीने होते ही हैं, हर औरत को आते हैं, हर लड़की को आते हैं। अगर हम इन्हें रोकना चाहेंगे और इन्हें अंदर ही अंदर रख लेंगे तो वाकई में इनकी सिस्ट बन जाती हैं, गांठें बन जाती हैं, जिन गांठों को निकालना मुश्किल हो जाता है, और जिन गांठों में एक ही नहीं अनेक बीमारियां बन जाती है। और अनेक बीमारियों में कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो हमारे लिए बहुत खतरनाक हो जाती हैं, जिनका ना ही कोई इलाज होता है, जिनको ना ही आसानी से कोई पकड़ पाता है। डॉक्टर विवेकानंद जब इसे 18 अगस्त 2025 को एक पॉडकास्ट में बताते हैं तो वाकई में लोग जब इस बात को सुनते हैं तो बहुत सारे लोग इस चीज़ को देखते हैं, बहुत सारे लोग देखते हैं, बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं, बहुत सारे लोग अपनी राय रखते हैं कि एक पिता को शायद अपनी बेटी को हॉस्पिटल में रख देना चाहिए था, भर्ती करा देना चाहिए था, शायद एक बेटी को अपने पीरियड नहीं रोकने चाहिए थे। पीरियड जो होते हैं प्राकृतिक की देन होते हैं, उसे पीरियड ऐसे ही आने देने चाहिए थे। लेकिन हम लोग पता नहीं क्यों सोचते हैं कि अगर फंक्शन हमारा बेकार हो जाएगा इस चीज़ से, हमारी पूजा बेकार हो जाएगी इस चीज़ से। पूजा भी तो हम उन्हीं की तो देन है, जो जिनकी हम पूजा कर रहे हैं उन्हीं की तो देन है ये सब कुछ। लेकिन हम अपने शरीर के साथ खुद ही खिलवाड़ कर रहे हैं, हम अपने शरीर को ना जाने क्यों उस दिशा में ले जाते हैं जिस दिशा में नहीं जाना चाहिए। ये लड़की अगर दवाई ना खाती तो वाकई में आज जिंदा होती। ये लड़की अगर दवाई खाने के बाद 1 महीने बाद ही इसके साथ इतनी सारी बीमारियां हो जाती हैं, और बीमारियों से ग्रस्त होने के बाद वो लड़की जो होती है उसकी उम्र 18 साल होती है। उसे नहीं पता था 18 साल की उम्र में उसके साथ इतना सब कुछ हो जाएगा। 18 साल की उम्र में
वो इस दुनिया को छोड़कर चली जाएगी। दोस्तों, आपको क्या लगता है? आपको इस घटना के बारे में क्या लगता है? और यहाँ पर आप अपनी क्या राय रखनी चाहेंगे और क्या बताना चाहेंगे? क्या मैंने इस घटना में जो बात बताई है, क्या वाकई में ही उससे लगता है आपको कि दवाई लेनी चाहिए फिर नहीं लेनी चाहिए? अगर हमारे पीरियड में दर्द भी होता है आने में, तो हमें दवाई नहीं लेनी चाहिए, हमें पेन किलर भी नहीं लेनी चाहिए, हमें उसे सहन करना चाहिए। अगर हमसे सहन ना हो पाता तो हमें एक सिकाई करनी चाहिए, गर्म पानी की सिकाई करनी चाहिए। बहुत सारी मशीन आ रही है, अगर मशीन भी नहीं है हमारे पास तो हमें एक बोतल लेनी चाहिए, बोतल में पानी डालना चाहिए, गर्म पानी, और फिर उससे सिकाई कर लेनी चाहिए। उससे बहुत आराम मिलता है। लेकिन लड़कियों को जल्दी से जल्द आराम चाहिए, और जल्द से जल्द आराम जो होता है वो दवाइयों से मिलता है, और जब दवाइयों से वो आराम मिलता है तो जो उसके बाद हमें तकलीफ़ होने वाली है उसका अंदाज़ा हम लगाते ही नहीं हैं। दोस्तों, आप इस घटना पर क्या कहना चाहेंगे? आप इस घटना पर अपनी क्या राय रखना चाहेंगे? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको क्या लगता है। और दोस्तों, इस कहानी और घटना को सुनाने का मकसद मेरा आपका दिल दुखाना नहीं था, आपको परेशान करना नहीं था, आपको घटना के बारे में बताना था, आपको सचेत करना था। आप अपने परिवार के साथ खुश रहिए। नमस्कार।